यही डिफरेंस है बिटवीन OS मॉड्यूल एंड पाथलिब मॉड्यूल में, कि जो OS मॉड्यूल है वो पाथ को प्योर स्ट्रिंग की तरह मैनिपुलेट करता है, जबकि पाथलिब मॉड्यूल पाथ्स को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच देता है। वेलकम टू कोडिंग मंत्रास, योर ऑन कोडिंग चैनल। पाइथन के पाथलिब मॉड्यूल को आज हम सीखेंगे। आपका एक लाइक, एक शेयर और एक सब्सक्राइब हमारे लिए मैटर करता है। कोडिंग मंत्रास चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। इस ट्यूटोरियल को हम दो पार्ट्स में कवर करेंगे। पहले पार्ट में हम केवल ये डेफिनेशन एक बार पढ़ लेते हैं, जिससे हमें पता चल जाएगा कि ये पाथलिब क्या कर सकता है, और दूसरे पार्ट में हम इससे रिलेटेड सारे मेथड्स कोड करेंगे एक एक करके अपने फाइल्स के ऊपर। फिर हम देखेंगे कि हम ये कैसे फाइल्स यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं, कैसे फाइल्स डिलीट कर सकते हैं एंड इन फाइल्स के ऊपर कैसे इटरेट कर सकते हैं एक एक करके। ओके, सो पहले यहाँ पे शुरू करते हैं। पाथलिब मॉड्यूल वाज इंट्रोड्यूस्ड इन पाइथन 3.4 विद PEP 428। PEP होते हैं बेसिकली पाइथन एनहांसमेंट प्रपोजल्स। PEP 428 में पाथलिब मॉड्यूल से रिलेटेड मेंशन है। पाथलिब मॉड्यूल इज बेसिकली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फाइल सिस्टम पाथ। और अगर इसका हम डॉक्यूमेंटेशन देखना चाहें सो वी कैन सी इट्स डॉक्यूमेंटेशन आल्सो। पर ये सारा मैंने कवर किया है अपने आज के ट्यूटोरियल में, सो स्टार्ट करते हैं। It is a part of the Python standard library that provides an object-oriented interface for working with file path. It allows us to create, manipulate and operate on file paths in a platform-agnostic way. So platform-specific way में हम deal कर सकते हैं file paths को. Before introduction to this module in Python, the obvious module to work with files was OS module, which by the way is still very handy for many useful tasks. OS मॉड्यूल से रिलेटेड भी मैंने एक वीडियो बना रखी है, आप चाहें तो उसे चेक कर सकते हैं। लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। बट फॉर वर्किंग विद फाइल्स, OS मॉड्यूल मैनिपुलेट्स द फाइल पाथ एज ए प्योर स्ट्रिंग। यही डिफरेंस है बिटवीन OS मॉड्यूल एंड पाथलिब मॉड्यूल में, कि जो OS मॉड्यूल है वो पाथ को प्योर स्ट्रिंग की तरह मैनिपुलेट करता है, जबकि पाथलिब मॉड्यूल पाथ्स को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच देता है। इसको ज़रा अब हम कोड कर लेते हैं। अब हम लिखेंगे यहाँ फ्रॉम पाथलिब इम्पोर्ट पाथ। यहाँ पाथ का P कैपिटल आएगा एंड नाउ वी विल राइट प्रिंट। अब सबसे पहले सारे मेथड्स जो हमारे पास इस पाथ ऑब्जेक्ट के ऊपर लग सकते हैं उनको हम यहाँ करा लेते हैं प्रिंट। पाइथन के इनबिल्ट फंक्शन dir का यूज़ एंड देन वी विल राइट पाथ। एंड अगर इसे प्रिंट कराएं हमें यहाँ सारे मेथड्स मिल चुके हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं अपने पाथ ऑब्जेक्ट के ऊपर। ये वो सारे मेथड्स हैं। इसमें से जितने भी सारे इम्पोर्टेंट मेथड्स हैं वो आज हम इस ट्यूटोरियल में कवर करेंगे। देखते हैं कि हम डायरेक्टरीज या फोल्डर्स को कैसे मैनिपुलेट करेंगे। अगर हमें चाहिए करंट वर्किंग डायरेक्टरी, हम लिखेंगे पाथ, इसका मेथड हम कॉल कर लेंगे CWD और प्रिंट कराते हैं करंट वर्किंग डायरेक्टरी को, तो हमें हमारी प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी मिल गई है। अगर हमें चाहिए हमारी होम डायरेक्टरी, वी कैन यूज़ पाथ डॉट होम मेथड एंड प्रिंट होम, और हमें हमारा होम का पाथ मिल जाएगा। अब देखते हैं कि हम नई डायरेक्टरी कैसे बनाएंगे करंट वर्किंग डायरेक्टरी में। तो पहले हम पाथ ले लेते हैं करंट वर्किंग डायरेक्टरी का एंड देन इसको ज्वाइन करा देते हैं जो हमें नई डायरेक्टरी क्रिएट करनी है। सपोज़ हमें करना है डेमोडिर, और अब हम यूज़ करेंगे पाथ डॉट मेकडिर का। अभी अगर हम देखें हमारे पास यहाँ डेमोडिर नाम से कोई भी डायरेक्टरी नहीं है, लेकिन हम इसे जब रन करते हैं तो हमें यहाँ डेमोडिर नाम से एक एम्प्टी डायरेक्टरी मिल गई है। हमने यहाँ पर पाथ को ज्वाइन करने के लिए इस // का यूज़ किया था, वहीं हम चाहें तो यूज़ कर सकते हैं जॉइन पाथ मेथड को। ओके, वी कैन राइट पाथ डॉट जॉइन पाथ, और अब हम ज्वाइन करा देंगे इस डायरेक्टरी के साथ अपनी रिक्वायर्ड डायरेक्टरी को। लेकिन अभी क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास डायरेक्टरी बनी हुई है, हमें यहाँ ये एरर शो करेगा। एक बार रन करके देखते हैं। ये यहाँ दिखा रहा है कि फाइल एग्जिस्ट एरर। अगर इस एरर को हमें अवॉइड करना है तो मेकडिर के साथ हम पास कर सकते हैं एग्जिस्ट ओके इक्वल्स ट्रू। अब अगर रन करें तो हम देखेंगे कि अगर हमारे पास डायरेक्टरी नहीं है तो वो क्रिएट कर देगा, अदरवाइज़ वो कोई एरर नहीं दिखाएगा। ओके,
सो एक बार ये डायरेक्टरी हम रिमूव भी करना देख लेते हैं. सो वी कैन राइट path.rmdir और इसे रन कराते हैं. तो हमारी डेमो डिर डिलीट हो चुकी है. ओके. सो डिलीट करने से पहले हमें ध्यान रखना चाहिए कि पहले तो वो डायरेक्टरी एम्प्टी होनी चाहिए. साथ ही साथ हमें ये कॉशियसली काम करना चाहिए क्योंकि ये परमानेंटली डिलीट करता है. वो डिलीटेड फोल्डर जो भी डायरेक्टरी है वो आपके रिसाइकल बिन में नहीं जाएगा, वो डायरेक्टली डिलीट हो जाता है. ओके. अब देख लेते हैं हम कि फाइल्स के पाथ को कैसे मैनिपुलेट करेंगे. तो हम लिखते हैं फाइल एंड कॉल करते हैं अपना पाथ ऑब्जेक्ट और यहाँ पर हम देंगे एक फाइल को. ओके. तो पहले हम एक फ़ाइल क्रिएट करना देख लेते हैं, उसके बाद हम उस फाइल का पाथ उसे दे देंगे. सो फाइल क्रिएट करने के लिए यहाँ पर 2-3 मेथड है. पहले हम यूज़ करेंगे डॉट टच का और यहाँ हमें देना पड़ेगा पूरा पाथ. ओके. सो हम दे देते हैं यहाँ पाथ डॉट करंट वर्किंग डायरेक्टरी और इसके साथ ज्वाइन करा देते हैं हम जो फाइल हम क्रिएट करना चाहते हैं. सो हम कह देते हैं demo.txt एंड अगर इसे रन करें तो हमें यहाँ demo.txt फाइल मिल गई है. ओके. सो अभी क्योंकि हमारे पास ये फाइल है ऑलरेडी, अब हम इसका पाथ इसे यहाँ दे देते हैं. सो हम लिखेंगे पाथ, सीधा पास कर देंगे अपना फाइल का नाम. तो हम चेक कर लेते हैं कि ये फाइल एग्जिस्ट करती है या नहीं. सो उसके लिए हम लिखेंगे फाइल डॉट एग्जिस्ट्स, इसको करा लेते हैं हम प्रिंट. सो रन करते हैं और हमें यहाँ मिलेगा ट्रू. हमें अगर अपनी डायरेक्टरी की सारी फाइल्स को लिस्ट कराना है सो उसके लिए हम यूज़ करेंगे इटर dir मेथड का. ओके. सो देख लेते हैं. पहले इस फाइल के पाथ तक हम जाएंगे एंड देन उस पर इटर dir मेथड लगाएंगे. पाथ तक जाने के लिए हम करेंगे यहाँ dir path और ज्वाइन करा देंगे पाथ डॉट करंट वर्किंग डायरेक्टरी को फाइल्स के साथ. ओके. और अब यहाँ लिखेंगे कि इफ़ dir path डॉट एग्जिस्ट्स, तो पहले केवल हम प्रिंट करा लेते हैं कि हमारे पास dir path एग्जिस्ट करता भी है या नहीं, उसको चेक करा लेते हैं और प्रिंट करा लेते हैं हम. ओके. इस लाइन को यहाँ से हटा देते हैं एंड अगर रन करें तो हमें पता चल जाएगा हमारा पाथ एग्जिस्ट करता है. अब इसके अंदर हम सारा इटरेट कर लेंगे सारी फाइल्स एंड डायरेक्टरीज को. सो वी विल राइट फॉर चाइल्ड इन dir path. सो ये हमें सारे चाइल्ड प्रिंट करके दे देगा उसके प्रिंट चाइल्ड. लेकिन हमें यूज़ करना है यहाँ पर इटर dir मेथड का. ओके. सो डॉट इटर dir. सो अब अगर रन करें तो हमें यहाँ जितनी भी हमारी फाइल्स हैं इस फाइल्स डायरेक्टरी के अंदर वो सब हमें मिल जाएगा. ओके. सो चाइल्ड हमने क्यों लिखा, हमें केवल फाइल्स ही नहीं बल्कि ये डायरेक्टरी भी हमें दे देगा. सो यहाँ पर हम देखें हमें एक्सेल्स डायरेक्टरी भी मिल रही है. अब मान लीजिए हमें केवल वो फाइल्स चाहिए इस फाइल्स के अंदर जिनका एक्सटेंशन txt है. सो उसके लिए हम यूज़ करेंगे डॉट सफिक्स मेथड का. ओके. सो हम यहाँ पर कह देंगे इफ़ चाइल्ड डॉट सफिक्स इज इक्वल्स डॉट txt. चाइल्ड में आएगा हमारे पास, यहाँ से सारी फाइल्स आ रही थी इटर dir से, और हम बोल रहे हैं कि उस फाइल का डॉट सफिक्स अगर txt है देन हम करा लेंगे अब प्रिंट चाइल्ड. सो अगर इसे रन करें तो हमें यहाँ केवल वो फाइल्स मिलेंगी जिनका कि एक्सटेंशन डॉट txt है. ओके. नेक्स्ट देख लेते हैं फाइल्स का. अगर हमें बाकी मेटा डेटा चाहिए उसके लिए हमारे पास कौन से मेथड्स हैं वो देख लेते हैं. पहले हम ये अपना demo.txt फाइल को ही उठा लेते हैं. सो वी विल से करंट वर्किंग डायरेक्टरी इक्वल्स टू path.cwd एंड यहाँ पे हम बता देंगे हमारी फाइल है करंट वर्किंग डायरेक्टरी के साथ हम ज्वाइन करा देंगे अब demo.txt एंड हमें पता है फाइल एग्जिस्ट करने का मेथड हम यूज़ कर सकते हैं. सो अगर हम यहाँ पे लिखें प्रिंट फाइल डॉट एग्जिस्ट्स एंड इसे रन करें तो हमें यहाँ पर ट्रू मिल रहा है. अब इस फाइल के ऊपर हमारे पास क्या क्या मेटा डेटा हैं, ये फाइल कब क्रिएट हुई, इस फाइल का साइज़ कितना है एंड बाकी के जो कंटेंट है वो हम यहाँ से कैसे निकाल सकते हैं. सबसे पहले तो हम ले सकते हैं इस फाइल का कंप्लीट पाथ. अगर वो हमें चाहिए तो हम लिखेंगे प्रिंट फाइल डॉट रिजॉल्व और क्योंकि ये मेथड है
यहाँ लिख देते हैं फाइल डॉट रिजॉल्व। इसे अगर प्रिंट कराएं तो हमें फाइल का पूरा पाथ मिल जाएगा। अब देख लेते हैं इस फाइल का पेरेंट फोल्डर का पाथ। सो वी विल राइट प्रिंट फाइल डॉट पेरेंट। सो दिस विल गिव अस दी पेरेंट फोल्डर का पाथ। तो इस फोल्डर के अंदर हम काम कर रहे हैं। ओके, सो फाइल का रिजॉल्व में हमें मिला था फाइल के नाम के साथ, और यहाँ हमें मिला है हमारा पेरेंट डायरेक्टरी। पेरेंट के साथ हमारे पास यहाँ एक पेरेंट्स प्रॉपर्टी भी है। तो इसे कैसे यूज़ करना है हम देख लेते हैं। पहले हम अगर इसे यहाँ 0 पास करें तो ये हमें हमारा करंट वर्किंग डायरेक्टरी का पाथ दे रहा है। अगर इससे हम एक स्टेप ऊपर जाना चाहें सो वी कैन राइट 1, और अब अगर इसे प्रिंट करें तो ये हमें देगा होम एंड राम। एक स्टेप और ऊपर जाना चाहें तो वो भी हम कर सकते हैं। सो अब आप समझ रहे होंगे कि ये हमें एक स्टेप ऊपर लेके जा रहा है डायरेक्टरी में। यहाँ से हम अगर सिर्फ फाइल का नाम चाहें वी कैन यूज़ फाइल डॉट नेम, और हमें यहाँ पे फाइल का नाम मिल जाएगा। साथ ही साथ अगर हम इसके स्टेम को देखें सो स्टेम मेथड यूज़ करेंगे तो केवल हमें ये डेमो मिल जाएगा। एंड एक्सटेंशन के लिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं सफिक्स, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले भी यूज़ किया था। सो सफिक्स में हमें .txt मिल जाएगा। ओके, अगर इस फाइल के पूरे पाथ के हम पार्ट्स देखना चाहते हैं वी कैन यूज़ दी पार्ट्स मेथड। अगर इसे रन करें वी कैन सी // के बाद ये सारा होम राम वर्किंग डायरेक्टरी ये सारा हमें मिल गया है। एंड अगर मैं इस पाथ को कॉपी करूँ यहाँ से और अपनी पाथ क्लास को दे, और ये पूरा पाथ अगर हम दे दें तो आप देखेंगे कि हमें ये कंप्लीट पाथ रिटर्न कर रहा है। सो ये // यहाँ है प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक फाइल पाथ को नेविगेट करने के लिए जो भी सेपरेटर यूज़ होता है वो है ये // सो विंडोज़ पे आप देखेंगे कि फाइल्स के लिए हमारे पास // रहता है, एंड लिनक्स में ये // होता है। सो ये सभी को इस सेपरेटर के साथ ज्वाइन कर देगा। ओके, जैसा कि हमें यहाँ पे मिला है। नेक्स्ट देख लेते हैं। अगर हमें इस फाइल के सारे स्टैट्स प्रिंट कराने हैं तो हम यूज़ करेंगे स्टैट मेथड का। सेम हम OS में भी यूज़ कर सकते थे। सो हम लोग लिखेंगे यहाँ फाइल डॉट स्टैट, और अब अगर इसे रन करें यहाँ ये हमें इस फाइल के सारे स्टैट्स मिल चुके हैं। एंड ये बेसिकली एक डिक्शनरी की तरह काम करता है। अगर हमें कोई भी वैल्यू चाहिए तो हम इस की का यूज़ कर सकते हैं। सो अगर हम यहाँ पे लिखें .st एंड देन इनो तो हमें इस की के वैश में जो वैल्यू है वो रिटर्न कर देगा। अब हम देख लेते हैं पाथ के कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस जो कि हैं रीडिंग एंड राइटिंग फाइल से रिलेटेड। अगर हमें कोई फाइल रीड करनी है तो हम कैसे करेंगे। सो वी कैन राइट फाइल डॉट राइट टेक्स्ट, एंड हम यहाँ लिख देते हैं हेलो डेमो फाइल। पहले एक बार अपनी फाइल भी ओपन कर देते हैं। यहाँ पर अभी फाइल के अंदर कुछ नहीं है, और इसे अगर हम रन करें और अब चेक करें तो हमें ये मिल चुका है। इसको रीड करने के लिए हम लिख सकते हैं सीधा फाइल डॉट रीड टेक्स्ट, एंड इसको हम करा लेते हैं प्रिंट। यहाँ पे ये हमें दे देगा कंसोल के अंदर ही हेलो डेमो फाइल, जो हमने इसको राइट करके लिखा था। अगर हमारे पास फाइल नहीं है तो हम यहाँ से क्रिएट भी कर सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ demo1.txt, एंड यहाँ देखें हमारे पास demo1 है नहीं, और अब अगर इस प्रोग्राम को रन करें, यहाँ पर भी कर देते हैं demo1। अब अगर इस प्रोग्राम को रन करें तो हमारे पास demo1 फाइल पहले इसने क्रिएट की है, उसके बाद उसके अंदर टेक्स्ट लिखा है। ओके, यहाँ पर जो write.txt मेथड है ये फाइल को क्रिएट करता है। हम एक बार दोबारा से एग्जांपल देख लेते हैं कि किस कोड के बाद हमारी जो फाइल है वो क्रिएट हो रही है। अगर मैं यहाँ लिखूँ 2 एंड इसको कर देते हैं कमेंट आउट। अब अगर आप देखेंगे यहाँ पे हमारे पास demo2 अभी नहीं है। हम अगर रन करते हैं तो प्रोग्राम रन हो गया, लेकिन demo2 हमारे पास नहीं आई है। ओके, सो यही मैं आपको बताना चाहता था कि ये जो हमारा write.txt मेथड है यही फाइल को क्रिएट करता है। तो अगर मैं इसे पास करूँ केवल एक एम्प्टी स्ट्रिंग भी, देन आल्सो इट विल क्रिएट ए न्यू फाइल। यहाँ हमारे पास demo2 आ गई है जो कि खाली है। नेक्स्ट देख लेते हैं डिलीटिंग अ फाइल। तो ये जो demo2.txt हमने अभी क्रिएट की थी इसी को हम डिलीट कर देते हैं। डिलीट करने के लिए हमने डायरेक्टरी में यूज़ किया था rmdir। ओके, लेकिन यहाँ पे हम यूज़ करेंगे .unlink। इधर ओपन कर देते हैं एक्सप्लोरर। अब अगर हम इसे रन करें तो demo2 डिलीट हो गई है। सेम अगर हम चाहें demo1 को भी डिलीट करना वी कैन डिलीट इट आल्सो। ठीक है, डिलीट करते वक्त हमें बस थोड़ा सावधान रहना है। हमें एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि हम कौन सी फाइल डिलीट कर रहे हैं। सो ये थे पाथलिब से रिलेटेड सारे मेथड्स।
इसमें हमने देखा कि हम डायरेक्टरीज पे क्या क्या मेथड यूज़ कर सकते हैं, नई फाइल कैसे क्रिएट कर सकते हैं, फाइल को डिलीट करना, फाइल को रीड एंड राइट करना। हमने देखा फाइल के सारे स्टैटिस्टिक्स को कैसे पढ़ सकते हैं, और साथ ही हम अपनी सारी डायरेक्टरी के जितने भी आइटम्स हैं, जितने भी चाइल्ड हैं उसमें, हम उन सबको कैसे प्रिंट करा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इटर-dir मेथड। और हमने देखा कि फाइल के स्टैट्स को कैसे प्रिंट कराना है। ओके, सो आई होप आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा और पाथलिब से रिलेटेड आपको जितनी भी जानकारी चाहिए थी वो आपको इस ट्यूटोरियल में मिल गई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।